राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे थालपोश। और थालपोश बनाने के लिए मैंने लिया है ये येलो कलर और साथ में ली है मैंने ये 3.5 mm की क्रोशिया। शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा आप लोगों को। सबसे पहले बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद इस तरीके से एक बार थ्रेड को निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर दो चेन, दूसरी और एक ये तीसरी, 3 चेन बनाने के बाद इसी मैजिक रिंग में बनाएंगे डबल क्रोशिया। 3 चेन को मिला के 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7, ये टोटल 20 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस रिंग में। 7 हो चुके हैं। 8, 20 डबल क्रोशिया हो गए हैं। लास्ट में इसको जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, इसकी तीसरी चेन से इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद ये जो थ्रेड था इसको खींच करके टाइट कर देंगे। इस तरीके से खींच करके टाइट कर दिया है। इसके बाद फिर यहीं पर ही बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ये 3 चेन बना लेने के बाद इसी स्पेस में बनाएंगे हम 4 डबल क्रोशिया। ये 3 चेन हो गई और एक ये 2, 3 और एक ये 4, ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद बनाएंगे एक और ये 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद ये पहला, दूसरा और तीसरा। पहले वाले पे हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाया, इसका दूसरा और तीसरा। तीसरे वाले पे हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर एक को छोड़ करके दूसरे वाले पे बनाएंगे हम 3 और एक ये 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद एक को स्किप करेंगे, दूसरे वाले में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद फिर एक को स्किप करेंगे, दूसरे वाले में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और एक ये 4, इस तरीके से। फिर ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 और ये 2, फिर एक को स्किप करेंगे, दूसरे वाले में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर एक छोड़ करके दूसरे में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और एक ये 4, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2, फिर एक चेन को स्किप करेंगे, दूसरे वाले में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया।
फिर 2 चेन, फिर 2 चेन बनाने के बाद एक को स्किप करेंगे, दूसरे वाले में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4। इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2, एक को स्किप करके दूसरे वाले में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और फिर वो बनाएंगे 2 चेन और फिर शुरुआत में जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके पहले जो 3 चेन थी, इसकी तीसरी चेन से इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरीके से स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद ये जो हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं, स्लिट स्टिच से हम इसके सेंटर में पहुंचेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3, फिर इसी स्पेस में यानी कि बीच में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए 3 चेन को मिला करके। तीन और एक ही 4, फिर बनाएंगे एक चेन बनाने के बाद इस वाले स्पेस में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर दूसरे वाले स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर ये जो 4 डबल क्रोशिया है, इसके बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इस वाले स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर ये वही 4 जो है इसके बीच में से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी को फॉलो करते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इसको और फिर वही ये जो 4 डबल क्रोशिया इसके सेंटर में स्लिट स्टिच से पहुंचेंगे। ये स्लिट स्टिच से बीच में पहुंचने के बाद यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और देखिए 3 चेन बनाने के बाद इसी में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, 1 3 चेन को मिला के ये 2 हो गए, 3 और एक ही 4 डबल क्रोशिया होने के बाद फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद ये वाला जो बीच वाला स्पेस है इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। ये 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर बनाएंगे 2 चेन और 2 चेन के बाद ये जो 4 डबल क्रोशिया थे इसमें बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर ये जो 3 स्पेसेस के बीच वाले में बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाया था 9 डबल क्रोशिया, 1
2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। इसके बाद बनाएंगे 2 चेन, 1 2 और फिर 4 डबल क्रोशिया जो बनाई हैं इसके बीच में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और एक ये 4। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर ये बीच वाले स्पेस में बनाएंगे 9 डबल क्रोशिया। ठीक इसी तरीके से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। ठीक इसी राउंड को जैसे हमने ये वाला बनाया है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें आगे के भी राउंड बनाने। आगे के हम ये 2 राउंड इसी तरीके से बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 और ये 9 के ऊपर 9 और बीच में 2 चेन। इसी तरीके से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले 4 में से जो 2 बीच में है यहाँ से एक स्लिट स्टिच से पहुँचेंगे और यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन और फिर इसी में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और एक 3 चेन को मिलाकर के हो जाएंगे 4। 3 और एक ये 4। इसके बाद 2 चेन, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद ये जो 9 डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 9 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। इस तरीके से 9 के ऊपर 9 बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर ये 4 के बीच में से बना देंगे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। इस तरीके से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद ये हमने 2 राउंड बनाए उसके बाद और फिर वही 4 डबल क्रोशिया जो बनाए थे वहाँ पे बीच में पहुँचेंगे स्लिट स्टिच से इस तरीके से। फिर यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ही 3 चेन बनाने के बाद इसी में बनाएंगे डबल क्रोशिया। 3 चेन को मिलाकर ये 2 हो गए। 3 4 5 6। ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन और फिर ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया इस पे बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ये 3 चेन के बाद नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर उसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, यानी कि ये जो लास्ट वाले राउंड में 9 डबल क्रोशिया बनाए थे उन सब के ऊपर बनाएंगे 3 चेन एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन एक सिंगल क्रोशिया।
3 और ये फिर सिंगल क्रोशिया। अब लास्ट है ये 3 चेन और ये सिंगल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे और ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं इसके बीच में बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए ये 4 से 6 डबल क्रोशिया हुए थे, उसके बाद 2 चेन और फिर हमने ये 3 चेन बनाए हर डबल क्रोशिया के ऊपर। तो ये जो हमारे डबल क्रोशिया थे ये थे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चेन वाले जो ये बने हमारे ये एक एक कम होता जाएगा। ये बने हमारे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरीके से आगे का राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। 6 डबल क्रोशिया बनाने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर, और जो 9 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर 3 चेन वाला पैटर्न जो है ये बनाना है। यानी कि 3 चेन 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन 1 सिंगल क्रोशिया, इसी तरीके से करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये जो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए थे इसमें 2 डबल क्रोशिया के बाद, यानी कि 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले में स्लिट स्टिच से पहुंचेंगे और यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक 3, और इसी वाले स्पेस में बनाएंगे डबल क्रोशिया। 3 चेन को मिलाकर के ये 2 हो गए, 3 और एक ये 4। फिर बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद फिर ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं इनमें 2 को स्किप करेंगे और उसके बाद बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। ये 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद ये जो जाली है इसमें बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशिया, और फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3 और ये चेन, फिर 3 चेन, 3 1 2 3, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, 1 2 1 2 और देखिए 3, फिर नेक्स्ट वाले में फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया और फिर 3 चेन, 1 2 3। इस तरीके से। इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद ये जो नेक्स्ट वाले 6 डबल क्रोशिया है इसमें 2 को स्किप करेंगे और तीसरे और चौथे के, दूसरे और तीसरे के बीच में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, यानी कि 4 डबल क्रोशिया बनाने, 1 2 3 और एक ये 4। अब बनाएंगे 2 चेन, 1 2 और 2 को स्किप करके चौथे और पांचवें के बीच में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 2 और देखिए 3 और देखिए 4। इसके बाद 1 2 बनाने के बाद फिर वही जाली बनाएंगे, स्लिट स्टिच, 3 चेन, स्लिट स्टिच, ठीक इस तरीके से जिस तरीके से इस तरफ बनाया हुआ है मैंने।
अब इसी तरीके से बनाते हुए आगे का भी ये जो राउंड है कंप्लीट कर लेंगे। 6 डबल क्रोशिया से अब हमारे हो गए 8, और ये जो थे हमारी चेन जो बनी हुई थी ये कम होती है, 9 से 8 हुई, 8 से अब ये 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 7 हो गई है। तो इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसको जोड़ने के बाद ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, इससे हम स्लिट स्टिच के थ्रू हम बीच में पहुंचेंगे। इस तरीके से, और फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ही 3 चेन बनाने के बाद इसी में बनाएंगे हम पहले 4 डबल क्रोशिया, ये 2 हो गए 3 चेन को मिला करके, 3 और एक ये 4 डबल क्रोशिया होने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, और फिर इसी वाले स्पेस में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया और 1 2 3 4, फिर 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद फिर ये जो हमने ये जाली बनाई हुई है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन के बाद फिर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, अब लास्ट वन 1 2 3, इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया। अब बनाएंगे 2 चेन। यहाँ पर देखिए हमारे ये 9 डबल क्रोशिया थे, 9 के बाद ये जो हमने जाली वाली बनाई 3 चेन वाला, 9 के बाद 8 हो गए, 8 के बाद 7 हो गए, और अब ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जाली होती जा रही है। अब हर राउंड में एक एक कम होती जा रही है। इसके बाद फिर वही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में करा था, ये सेंटर वाले पॉइंट पर जा कर के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 3 4, फिर 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर इसी स्पेस में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4, फिर 2 चेन, और फिर वही जाली के ऊपर बनाएंगे। ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट राउंड भी कंप्लीट करेंगे। पहले स्लिट स्टिच से हम सेंटर पॉइंट पर पहुंचेंगे, इस तरीके से, फिर 3 चेन बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया, ये 3 चेन को मिला करके 2 हो गए, 3 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, 1 2, और फिर इसी वाले स्पेस में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया और 1 2 3 और एक ये 4, फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद फिर वही ये जो नेट बनाया हुआ है जाली है, इसके पहले वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरा राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद
ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं दोनों साइड पे, बीच में 2 चेन। तो अब क्या करेंगे कि जो 4 है एक तरफ, इसके बीच वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे स्लिट स्टिच से इस तरीके से, और फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के इसी वाले स्पेस में बनाएंगे टोटल 4, यानी कि 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ही 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद बनाएंगे 2 चेन, 1 2, और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, और फिर ये जो 4 है इसके सेंटर वाले पॉइंट पे बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3 और ये 4। ये देखिए पहले शुरू में 4 थे, फिर 4 से 8 हुए, अब ये हो गए हमारे 10, 4 2 4। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर ये जो जाली है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 2 3, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 और एक 3, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, और फिर ये जो 4 डबल क्रोशिया थे इसके 2 को स्किप करेंगे, 2 के बाद वाले स्पेस में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4, फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 2, फिर ये जो बीच वाला स्पेस है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर 2 डबल क्रोशिया को नेक्स्ट वालों को स्किप करके उसके बाद बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक 4, फिर 2 चेन बनाएंगे, और फिर इस जाली के ऊपर वही 3 चेन 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक जिस तरीके से ये वाला बना है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसी तरीके से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ये जो हमने 4 2 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके बाद जो पहले वाले 4 हैं इसके मिडिल पॉइंट पर, यानी 2 को स्किप करने के बाद वहाँ तक पहुँचेंगे स्लिट स्टिच से, और फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3, और फिर इसी में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, यानी कि 3 चेन को मिला करके 4, 2 हो गए, 3 और एक ये 4, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर ये वाला जो स्पेस है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर ये जो दूसरा वाला स्पेस है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं इसके बीच में 2 को स्किप करने के बाद बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन, और फिर ये जो जाली बनी हुई है वही पहली जाली पर सिंगल क्रोशिया से एक स्टिच बनाएंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3, और फिर नेक्स्ट वाले पर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, और फिर नेक्स्ट वाले पर
सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। अब ये देखिए 9 से 8 7 6 5 4 3। अब ये 1 2 3 3 जो है हमारी जाली रह गई है। अब इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पर 4 2 2 4 बनाया है, इसी तरीके से यहाँ पर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं इसके सेंटर में पहुँचेंगे, 2 को स्किप करके स्लिट स्टिच से, और इसके बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया, फिर ये 3 और एक ये 4, फिर 2 चेन बनाएंगे और ये जो बीच में स्पेस है सब में बनाएंगे 2 2 डबल क्रोशिया। 1 2, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चेन, 1 2, और फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन, 1 और ये 2, फिर ये जो लास्ट में 4 डबल क्रोशिया हैं इसके बीच में 2 को स्किप करने के बाद बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, तीन और एक ये 4, फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर अब ये 3 बचे हैं तो इसके बाद 3 के बाद ये 2 हो जाएंगे, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर उसके नेक्स्ट वाले में, यानी कि अब ये 3 से 2 हो गए। फिर वही 2 चेन बनाएंगे और जिस तरीके से यहाँ पर बनाया है 4 के ऊपर 4, फिर 2 2 2 और फिर 4, इसी तरीके से ये हर कॉर्नर पर बनाएंगे और ये जो जाली है ये 3 से 2 होती जाएंगी। सो इसी तरीके से आगे के 2 राउंड कंप्लीट कर लेंगे जब तक ये 3 से यहाँ पर 2 हुए और नेक्स्ट राउंड में 1 रह जाएगा। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है और ये हम जाली बना रहे थे, ये लास्ट में एक ही बची है। तो नेक्स्ट राउंड के लिए पहले हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए हुए इसके सेंटर में, यानी कि 2 को स्किप करके स्लिट स्टिच से पहुंचेंगे और फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी में बनाएंगे टोटल 4 डबल क्रोशिया, ये 2 हो गए, 3 और एक ये 4, फिर 2 चेन बनाएंगे और ये जो स्पेस है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन और इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन। अभी 2 स्पेस में हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और इधर भी 2 में हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो सेंटर वाला स्पेस है इसमें हम बनाएंगे 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 और फिर इसी स्पेस में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 ये 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 2 और फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1
2, फिर 2 चेन और फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में भी 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं, इसमें से 2 को स्किप करके बीच वाले पॉइंट पर बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 और ये 4, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा नेट है ये यहाँ पर ख़त्म हो गया था, 2 के बाद 1 बचा है, तो अब इसमें बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और एक ही 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर ये नेक्स्ट वाले स्पेस में जो 4 हैं ठीक उसी तरीके से बनाएंगे जैसे इस वाले पॉइंट पे हमने बनाया था, 4 फिर 2 2, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और बीच में 3 चेन, इसी तरीके से करते हुए इस वाले पोर्शन को भी बना लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद वही 4 डबल क्रोशिया के बीच में स्लिट स्टिच से पहुंचकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन, फिर 2 3 और एक 4, फिर 2 चेन बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया के बाद। फिर इस वाले स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर इस वाले स्पेस में भी 1 और ये 2। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया 3 चेन बनाए थे इसके सेंटर में ही जा कर के 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और यानी कि 4 डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन, 1 2 3 और फिर इसी स्पेस में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4। ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में भी 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं इसमें भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और एक ये 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद ये जो 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाए थे सेम बनाएंगे, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और फिर 3 चेन 2 और ये 3 चेन और फिर इसी में
2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर ठीक जिस तरीके से ये वाला पोर्शन बनाया था ये भी उसी तरीके से बनाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। इस राउंड के कंप्लीट हो जाने के बाद जब हमने यहाँ पे स्लिट स्टिच से जोड़ा है तो यहीं पर इसी स्पेस पर ये जो सेंटर पे पहुँचेंगे स्लिट स्टिच से, और यहाँ पर पहुँचने के बाद बनाएंगे 3 चेन और इसी में बनाएंगे सिर्फ 2 डबल क्रोशिया, यानी कि 3 चेन हो गए और 1 डबल क्रोशिया होता है, ये हो गए 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाने के बाद इस स्पेस में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर दूसरे वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इस तरीके से बना लिया। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे अब हम इसमें 4 ही बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर 3 चेन, 1 2 और एक ही 3, फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया, 1। अगर हमें थोड़ा झल्लर टाइप से बढ़ाना है तो हम यहाँ पे 4 को 5 भी कर सकते हैं। मीन्स जो अभी हमारा इस तरीके से घेर आ रहा है वो थोड़ी प्लेट्स वाला टाइप से आ जाएगा, तो हम उनको बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाने के बाद इस नेक्स्ट वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और ये 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या करा था, जो 4 डबल क्रोशिया थे उस पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो ठीक इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर ये जो 4 है, 4 की जगह इसमें बीच में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो स्पेस है इसमें अब कुछ नहीं बनाएंगे, अब एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना करके ये जो बीच में है 4 डबल क्रोशिया, इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 2 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन, 1 2 3, और फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया और 1 और ये 2, फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना करके ये जो 4 डबल क्रोशिया, जैसे हमने पहले भी 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में वही 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, इस तरीके से। इसी पैटर्न को फॉलो करते, जैसे हमने स्टार्टिंग से बनाया था, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने 4 से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उनको स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले स्पेस में पहुँचेंगे स्लिट स्टिच से। इस तरीके से पहुँचने के बाद बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ही 3,
3 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाने, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशिया। अभी हमने लास्ट राउंड में जैसे बनाया था ना, ठीक उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं हम यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक वैसे ही बनाना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो है हमने लास्ट राउंड की तरह कंप्लीट कर लिया है। अब चेंज यही होना है, यहाँ पर हमने जो 4 से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें अब कुछ नहीं बनाएंगे। इसके पहले 2 चेन बना करके ये वाला जो स्पेस है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और फिर 1 चेन बना करके ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं और 3 चेन हैं, उसी तरीके से बनाएंगे। 1 2, फिर 3 चेन, 3 और फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन बनाएंगे और इसके बगल वाले स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन, और ये जो 4 से 2 करे थे इनको स्किप करेंगे। इसके बगल वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर वही 2 डबल क्रोशिया करते हुए 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, उसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद स्लिट स्टिच से नेक्स्ट वाले स्पेस में पहुंचेंगे और फिर बनाएंगे 3 चेन, 3 और 1 ये डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसी तरीके से करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। सेम पैटर्न फॉलो करना है जो हमने लास्ट राउंड में करा था, यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये देखिए, ये पूरा करके एक पोर्शन यहाँ तक आ गए। अब इसमें क्या करना है कि ये वाला जो स्पेस है, इसमें कुछ नहीं बनाएंगे। यहाँ पर बनाएंगे 1 चेन और फिर सीधे इसमें जाकर के बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 3 चेन, 1 2 3 और 3 चेन के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 1 चेन बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले स्पेस को जो है स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन और नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला पोर्शन तो सेम रहेगा जो हमने लास्ट टाइम बनाया है लास्ट रोज़ में, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। 2 हम कम करते जाएंगे। तो ये यहाँ पर सिर्फ हर जगह पर 1 1 2 3 4, ये 4 जगह पर चेंज होगा, एक जगह पर हम चेंज कर चुके हैं। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद जहाँ पर हमने ये जोड़ा है ना, यहीं पे बनाएंगे पहले 3 चेन, 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। पहले हम बीच में बनाते थे, अब हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये स्पेस है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट पर 1,
फिर ये जो स्पेस है इसमें भी 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर ये 2 डबल क्रोशियाँ इसमें इसके ऊपर ही बनाएंगे, इस तरीके से करते हुए हमें इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जहाँ पर जितनी चेन का स्पेस है, जैसे हमने यहाँ पर बीच में 2 चेन बनाई थी तो यहाँ पर स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जैसे यहाँ पर हमने 1 चेन बनाई थी तो बीच में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, और स्पेस में जितनी चेन बनी है उतने डबल क्रोशिया। इस तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। ये चारों तरफ हमने हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए जहाँ पर हमने स्लिट स्टिच से जोड़ा है यहीं पर ही बनाएंगे चेन, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर बनाएंगे 1 2 3 चेन। 3 चेन बनाने का जो चौथी चेन थी हमारी, उसमें एक स्लिट स्टिच से इसको एक छोटा सा सर्कल टाइप से बना लेंगे। फिर बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 और एक 4 चेन बनाने के बाद जिस डबल क्रोशिया पर हमने चेन बनाई है उसके बाद 3 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और चौथे वाले पर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से। ये देखिए, है ना। फिर बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 और एक 4 चेन बन गई। 4 चेन पे चौथे पे अंगूठा रख लेंगे इस तरीके से। फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने का चौथी वाली चेन पर स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इन दोनों को इस तरीके से। फिर बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 और एक 4 के बाद फिर 1 2 3 को स्किप करेंगे, चौथी वाली में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से। फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर चौथे पे इस तरीके से थंब रख लेंगे, अंगूठा रख लेंगे। फिर बनाएंगे 3 1 2 3 और फिर चौथी वाली में इसको स्लिट स्टिच से एक सर्कल बच्चा बना लेंगे या जोड़ देंगे, जो भी कह सकते हैं। फिर बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 और एक 4 चेन बनाने के बाद इसके बाद नेक्स्ट वाली 1 2 3 को स्किप करेंगे, चौथे वाले में इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरीके से बनाते हुए इस पूरे राउंड को बाहर की तरफ कंप्लीट कर लेंगे। 3 बीच में स्किप करनी है, ये पहले पे बनाएंगे, फिर 3 स्किप करेंगे, चौथे पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये 4 चेन, 3 चेन का और फिर 4 चेन, फिर आप 3 को स्किप करके चौथी पे जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट करने के बाद स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद इसको एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद इसको थोड़ा सा खींच देंगे और यहीं से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इस थ्रेड को यहीं बैक साइड में ही अंदर की तरफ दबा देंगे। इस तरीके से थ्रेड को दबा दिया है। अब ये थाल पोस्ट पूरा तैयार हो चुका है। इसको थाल पोस्ट भी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और टेबल पे रख करके भी, टेबल क्लॉथ भी बन सकता है ये। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।